ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि परमात्मा बहुत कहीं एक जगह पे किसी लोक में या कहीं दूर रहता है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज आत्मा को लेके परमात्मा के दरबार में जाता है। वहाँ फिर आगे का भविष्य निर्धारित होता है। आज मैं आपको टोटली वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी एक जगह पे है और वहाँ पे दरबार लगा हुआ है और यमराज आत्मा को ले जाता है। उसके मैं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। यह तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो धरती है वो हर चीज़ को खींच के रखती है, मतलब चुंबक की तरह काम करती है। जैसे मान लो ये धरती है और ये कोई इंसान है, जो ये उसका सिर है, ये उसका पैर है, तो इस धरती ने चुंबक की तरह इस इंसान को खींच के रखा है ऐसे। अब ये सिर है, इसके ऊपर ये वाला आकाश है, इस इंसान के लिए ये वाला आकाश है। लेकिन धरती हमारी ऐसे घूमती रहती है, धरती घूमती है, तो अब सिर यहां पे होगा, आकाश यहां पे हो गया। अब ऐसे जब हो जाएगा, क्योंकि ये चिपका तो रहेगा ऐसे, अब ये वाला आकाश हो गया। इसी तरह जब ये नीचे आ जाएगा ऐसे, सिर यहां पे है, अब ये वाला आकाश हो गया। इसी तरह जब इस तरफ होगा तो ये आकाश हो गया। जैसे धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इस इंसान के लिए 1 घंटे में आकाश परिवर्तित हो रहा है, कभी इधर वाला कभी इधर वाला। यानी इसका जो ऊपर वाला, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला भगवान, ऊपर वाला भगवान पहले यहां था, भगवान यहां पे हो गया, भगवान यहां पे हो गया। तो धरती के साथ साथ यूं इसका आकाश बदल रहा है, यानी इसका ऊपर वाला बदल रहा है। हमारी धरती अपने चारों ओर 1600 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ऐसे घूम रही है। और एक ही समय में ये इंसान अगर यहां पे है, कोई नीचे भी होगा इसके चिपका हुआ, जैसे यहां पे सिर है, कोई ऐसा भी होगा जो यहां पे चिपका हुआ है, उसका सिर यहां पे है। तो एक ही समय में सबका ऊपर वाला अलग अलग है और परिवर्तित हो रहा है ऊपर वाला। अगर हम ऊपर वाला भगवान कहते हैं, आत्मा ले जाता है यमराज, तो ये ऊपर वाला परिवर्तित हो रहा है और 1600 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हम घूम रहे हैं, जिसका हमें एहसास नहीं है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। हमारी धरती सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, सूरज के चारों ओर भी ऐसे घूम रही है। अगर ये सूरज मानते हैं केंद्र में, ऐसे चारों ओर धरती घूम रही है। और लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी 1 घंटे में 1,00,000 किलोमीटर के हिसाब से धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। यानी ऊपर वाला भी परिवर्तित हो रहा है, इस हिसाब से भी परिवर्तित हो रहा है। और आगे चलते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल, पूरा सोलर सिस्टम, ये हमारी गैलेक्सी में जो केंद्र है उसके चारों ओर भी घूम रहा है। पूरा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है, यानी सूरज भी घूम रहा है धरती के साथ साथ। और उसकी स्पीड पता है कितनी है? लगभग 8,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 8,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात यहीं पे ही खत्म नहीं होती। पूरी गैलेक्सी ऐसे दूर होती जा रही है और उसकी स्पीड पता है कितनी है? 20,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। गैलेक्सी भी दूर होती जा रही है। तो अगर हम अपनी गति को अर्थ के साथ, यानी अर्थ की स्पीड को अगर टोटल करते हैं, तो अर्थ अपने चारों ओर भी घूम रही है, सूरज के चारों ओर भी घूम रही है, सूरज समेत अर्थ गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर भी घूम रही है, और गैलेक्सी पूरी की पूरी वो भी बहुत स्पीड से घूम रही है। तो हिसाब लगाएं ना, हिसाब लगाएं तो लगभग 20,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम 20,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी स्थिति में परिवर्तित हो रहा है। तो कोई फिक्स ऊपर वाला नहीं है। स्पेस में है, ब्रह्मांड में, आकाश में, हम ऐसे गति में है। और अगर एक जगह पे, ऐसे एक जगह पे परमात्मा को मानते हैं, भाई परमात्मा एक जगह पे है, कोई मर जाता है तो आत्मा यमराज लेके जाता है। तो अगर हिसाब लगाएं, धरती पर जो जीवन है लगभग 4 अरब साल से है, जीवन 4 अरब सालों से। और 1 घंटे में 20,00,000 किलोमीटर की गति से हम भगवान के दरबार से दूर होते जा रहे हैं। यूं समझ लो, अगर भगवान का दरबार एक जगह पे मानते हैं, परमात्मा को रचने वाला, जो भी करने वाला मालिक है जो दुनिया का, अगर एक जगह पे मानते हैं, कहीं पे दरबार मानते हैं, तो उससे 1 घंटे में हम 20,00,000 किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं।
और 4-5 अरब साल पहले के से हिसाब से देखा जाए तो कितने दूर हो गए, कितने दूर होते जा रहे हैं भगवान से, हर पल कितने दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे हिसाब लगाए ना कि यमराज किसी की आत्मा को लेके जाता है और ऐसे चुटकी में भी, लगभग यूं कह लो कि मन की स्पीड से भी चले ना, लाइट की स्पीड से भी चले, तो भी यमराज को आत्मा को दरबार तक ले जाने में बरसों लग जाएंगे। सिर्फ इस स्पीड से भी ले जाए, यानी लाइट की स्पीड से भी ले जाए, ऐसे चुटकी में 3 लाख किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से भी ले जाए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी ले जाए, ऐसे चुटकी बजाएं तो इतने लाखों किलोमीटर ले जाए, यमराज आत्मा को ले जाए भगवान के दरबार में। तो भी हमारी धरती इतनी दूर हो चुकी है भगवान के दरबार से कि वहां से आत्मा को जाने में सालों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे, और फिर उसका दूसरा जन्म होगा तो आत्मा को ले आने में बरसों लग जाएंगे। और खाली इंसान तो है नहीं धरती पे, मच्छर हैं, मछलियां हैं, अनगिनत जीव हैं, छोटे छोटे सेल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चींटी है, हाथी है, यानी कहते हैं ना जैसे 84 लाख यूनियां, हर पल में लाखों मर रहे हैं, लाखों जी रहे हैं। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रैक्टिकली सोचें तो ये हमारा थ्योरी ही गलत है कि एक ऊपर वाला परमात्मा होता है, वहां आत्मा को वास्तविकता यह है परमात्मा कण कण में निराकार स्वरूप में मौजूद है, कोई एक अलग दरबार नहीं है। उसका मैंने आपको वैज्ञानिक वो बता ही दिया आपको।